हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा लाइफ। आगे हिंदी व्याकरण जो क्लास 1, 2 और 3 तीनों क्लास के लिए होगा, जिसमें आप बच्चे को हिंदी व्याकरण सिखा सकते हैं और बता सकते हैं बच्चों की कि हिंदी व्याकरण पढ़ना क्यों जरूरी है और हम इसे कैसे बच्चों को समझा सकते हैं कि भाषा और व्याकरण का प्रयोग हम करें और हम किस प्रकार समझा सकते हैं कि हम भाषा किन्हें कहते हैं, जिससे बच्चे को इजीली समझ में आ जाए कि भाषा क्या होता है और व्याकरण क्या होता है। हम भाषा का प्रयोग कब करते हैं और व्याकरण का प्रयोग कब करते हैं। इससे बच्चे को अच्छे तरह से समझा सकते हैं कि हम भाषा किन्हें कहते हैं, जिससे बच्चे को इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा और व्याकरण। भाषा भाषा बोली का माध्यम होती है। इसकी सहायता से हम अपने विचारों, भावों, भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अर्थात भाषा के माध्यम से हम अपने विचार, ये जो हम कुछ कहना चाहते हैं वह हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे को सुनकर हम उसका उत्तर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने बच्चे को कुछ कहा कि क्या तुमने पढ़ाई की है, तो बच्चा वह सुनेगा, सोचेगा, समझेगा, फिर वह आंसर देगा हाँ या ना में। और जो आंसर देगा फिर आप उसके आंसर को सुनकर समझकर फिर आप कुछ कहेंगे, जिससे बच्चा फिर समझेगा। उसी प्रकार आपने जो बोला और बच्चे ने जो बोला और सुना और समझा, दोनों ने, उसी को हम भाषा कहते हैं। जो आप अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं और जो दूसरे हमारी भावनाओं यानी कि बोली को समझते हैं और उनका उत्तर देते हैं। उसी प्रकार हम बच्चे को ऐसे ही समझा सकते हैं कि अगर बच्चे ने, यदि बच्चे को कहेंगे कि अगर तुमने कुछ मुझसे कहा और मैंने सुना और उसका उत्तर दिया और तुमने वह किया, वही भाषा है जिससे हम समझ सकते हैं और अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि बच्चा शुद्ध बोले या शुद्ध लिखे, या भावनाओं को प्रकट करना और दूसरी को भावना ही भाषा कहलाती है। अर्थात हम सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि भाषा का अर्थ वाणी को प्रकट करना है। और भाषा के कई अंग है, जैसे वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे अ, आ, इ, क, ख, ग, ये सब वर्ण होते हैं और इन वर्ण से मिलकर ही शब्द बनता है और शब्द से मिलकर ही वाक्य बनता है। इसीलिए हमें पहले वर्ण शब्दों को अच्छी तरह से सीखने के लिए हमें वर्ण की जानकारी होनी चाहिए। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में अ, आ, इ आते हैं और व्यंजन वर्ण में क, ख, ग आते हैं आदि। शब्द या भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है जो वर्णों से बना होता है। वैसा शब्द सार्थक हो, जिसका कुछ मीनिंग हो, जिस शब्दों का कोई अर्थ हो। जैसे आम एक फल है, जैसे जाना, जो वही शब्द जो वर्णों से बना हो, जो अर्थ निकलते हैं। उसी प्रकार वाक्य, शब्दों के सही कर्म से वाक्य का निर्माण होता है। वह किसी भाव को सही एवं स्पष्ट रूप में व्यक्त करता है। वाक्य सही क्रम का मतलब है कि वैसा वाक्य जो शुद्ध लिखा गया है, जो नियम के तहत लिखा गया है। जैसे वह जाता है, इसमें यह वाक्य है जो नियम के तहत लिखा गया है। जैसे पहले वह जाता है ऐसे ही लिखा गया है। उसी प्रकार यदि हम लिख देंगे कि जाता हुआ है, तो यह नियम या गलत हो जाएगा। या वाक्य जो सुनने और लिखने में भी अच्छा नहीं लगता है, जो नियम के तहत नहीं आता है। हम वैसे ही वाक्य लिखेंगे जो व्याकरण के अंतर्गत हम शुद्ध एवं सब पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण वह है जो सभी जगह मानी जाती है, जो नियम के तहत लिखी जाती है, जो शुद्ध बोलते हैं। जो एक नियम में शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना ही व्याकरण कहलाते हैं। जैसे हम भाषा में यदि अपने विचारों को आदान करते हैं, अपने भावनाओं को प्रकट करते हैं, तो हम उतना व्याकरण पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हमें हिंदी को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने और समझने के लिए व्याकरण का जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम शुद्ध रूप में हिंदी को लिख सके और बोल सके। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।